जब परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को दर्शन दिया, इब्राहिम दूसरे दिन उठा और उसने अपनी पत्नी को ये कहा कि मैं और इसहाक जा कर के परमेश्वर को बलि चढ़ाना चाहते हैं। इब्राहिम ने सारा को ये नहीं बताया कि वो इसहाक का बलिदान ही करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बालक को और अपने नौकरों को और अपने गधों पर को लेकर के वो परमेश्वर के बताए स्थान पर रवाना हो गए। जब वो रास्ते में पहुँचे, 3 दिन के सफ़र के बाद एक पहाड़ उनको दिखाई दिया और परमेश्वर ने कहा कि यही है वो पहाड़ जहाँ पर तुझे अपने बालक की बलि चढ़ाना है। और इसहाक को लेकर के इब्राहिम ने कहा, अपने नौकरों को कहा कि इसहाक के कंधे पर लकड़ियाँ रख दो और हम और इसहाक ही जा कर के बलि चढ़ाएंगे, तुम लोग यहीं ठहरो। और परमेश्वर पिता के आदेश के अनुसार इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर के पहाड़ पर चढ़ने लगे। उनके हाथ में छुरा था और इसहाक के कंधे पर लकड़ियाँ थीं। इसहाक ने मन में सोचा कि बलि का बकरा तो है ही नहीं, इसलिए उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी हमारे पास बलि का बकरा तो नहीं है, हमारे पास लकड़ी है और हमारे पास छुरा है, पर हमारे पास जानवर नहीं है बलिदान के लिए। परमेश्वर ने कहा कि हाँ बेटा, परमेश्वर खुद ही बलिदान के लिए बंदोबस्त करेंगे। और उसके बाद वो दोनों जन पहाड़ के ऊपर पहुँचे। वहाँ पर पहुँच के इब्राहिम ने एक वेदी बनाई और उस पर अच्छी तरह से लकड़ियाँ सजा दी। और जब वेदी तैयार हो गई तो इब्राहिम ने अपने बेटे के हाथ और पैर बांधकर उन लकड़ियों के ऊपर, उस वेदी के ऊपर उसको रख दिया और हाथ में छुरा लेकर के उसको मारने के लिए अपना हाथ नीचे करने ही वाले थे कि स्वर्गदूत ने उनको पुकारा, इब्राहिम अपने बच्चे का वध मत कर, इसको किसी तरह की हानि मत पहुंचा। और इब्राहिम ने देखा कि सामने ही एक मेमना है। परमेश्वर ने कहा उसकी बलि चढ़ा दे अपने बच्चे के स्थान पर। और इब्राहिम गया और मेमने को लेकर के आया और अपने बच्चे के हाथ पैर खोल करके उसको नीचे किया और मेमने का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। और परमेश्वर ने उसको वहीं पर आशीष दी और कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुझको बहुतायत से आशीष दूँगा, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र का भी बलिदान करने में देरी नहीं की, इसलिए मैं तुझको बहुतायत से आशीष दूँगा और तेरी पीढ़ी को बहुत बहुत बढ़ाऊँगा। और उसके बाद इब्राहिम अपने बेटे इसहाक के साथ पहाड़ के नीचे आ गया और अपने नौकरों के साथ वापस घर को रवाना हो गया।